जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल। और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म के भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परसों परसु खुला। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कहे तुम ऐच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन गति तुम्हारे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान्न तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रवभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे।
नैन श्री हरिदास के रूप राखूं, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके हरि हरिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। सन्मुख भय अभय कीने निज जन जान, जिन जिन के मन संदेह भ्रम भीर को। जो स्वामी जी के सन्मुख कोई भी जन गुरुओं के माध्यम से हुए सच्चाई से, तो उनको सहज ही अभय पद प्राप्त होता है। दिन प्रतिदिन परमार्थिक उन्नति विशेष होती है। जैसे कह रहे हैं, जे जन मन क्रम वचन चरण रस सेवत हित नित श्री हरिदास। जो जन मन क्रम वचन से स्वामी जी महाराज के चरणों का सेवन हित भाव से हित नित सदा सदा प्रेम भक्ति उपजत ताई छिन, ये संकल्प हो गया कि स्वामी जी मेरे, ये मतलब मेरे होना और ये संकल्प होना, यही प्राप्ति है। मेरे में अगर कसर है तो अरे झूठे झूठे कोई कहो, अंदर से मेरा मेरा संसार में हो रही है, तो तुम झूठे झूठे को कहो पहले, बड़ों से समझ के। सच्चाई की बात को जब झूठे झूठमुठ खेले सचमुच हो, और सचमुच खेले बिरला को। सचमुच तो नित्य सिद्ध महापुरुष खेलते हैं, लेकिन तुम बड़ों से सुन के समझ के आरत भाव से दीन भाव बना के जैसे तैसे करके युक्ति मुक्ति से झूठे झूठे कोई कहना शुरू करो कि मेरी लाडली, मेरे लाल, मेरे स्वामी जी, मेरे वृंदावन, मेरे गुरुदेव, ये अंदर से नहीं निकल रही, ऊपर से ही कहना शुरू करो। अगर अंदर से निकलने लग जाए फिर तो कहना ही क्या है, हो गए सना। लेकिन पहले प्रारंभ तो करिए, क्योंकि विमुखन कबहू सुखी सुनो, कबहू न तन न सिंगार। परमारत परस्यो नहीं, बहकाई व्यवहार। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं, विमुख हरि विमुख, गुरु विमुख, धाम विमुख, नाम विमुख, बोले कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। विमुख न कहूं सुखी सुनो, कबहू न तन न सिंगार।
जैसे बिना तन के श्रृंगार कैसे हो सकता है? बिना तन के श्रृंगार कैसे हो सकता है? तन होगा तभी तो। ऐसे ही हृदय में सन्मुखता होगी, श्रद्धा होगी, तब ही सुखी होंगे, तभी सुखी होंगे। बोले विमुख कभी सुखी नहीं हो सकता। वचन का सिद्धांत में आता है गुरुदोषी, विश्वासघाती और कृतघ्नि। तीन बात बताई ललित कृष्ण देव जी महाराज। गुरुदोषी, विश्वासघाती और कृतघ्नि, किए हुए उपकार को न माने, विश्वासघाती और गुरुदोषी। एक बताते हैं, इन अवगुणों से भैया बच जाना। भजन कम भी हो चलेगा, लेकिन इन बातों से बच जाना। ये सार बात है, वचन का सिद्धांत सार संग्रह है। श्री ललित कृष्ण देव जी महाराज के वचन है। एक प्रसंग आता उसी में, कोई मनुष्य की खोपड़ी में, जैसे जमुना जी के किनारे अनेक खोपड़ी पड़ी रहती, तो मनुष्य की खोपड़ी में मदिरा में और मांस पकाया जाए तो सब अशुद्ध ही अशुद्ध है। खोपड़ी भी अशुद्ध, मदिरा भी अशुद्ध, मांस भी अशुद्ध। उसको पकाया जाए। किसी ने बनाया और फिर सिद्ध करके किसी बर्तन में लेके उसको जा रहा है, और फिर उसके आगे आगे कोई पानी छिड़कता हुआ जा रहा है, ऐसे कोई ठाकुर जी का भोग जा रहा हो। किसी ने पूछा, भाई ऐसी क्या पवित्र वस्तु है इसमें कि तुम पानी छिड़कते छिड़कते आगे जा रहे हो, इसको कहीं ले जा रहे हो जहां? कि पानी इसलिए छिड़क रहे हैं कि कहीं इस रास्ते से इन तीनों में से कोई न निकल गया हो। ललित कृष्ण देव जी महाराज ने, इस रास्ते में से कहीं तीनों में से कोई नहीं निकल गया हो। कौन सा? पूछा कौन सा? कि गुरुदोषी, कृतघ्नि और विश्वासघाती। इसलिए ये लोग इससे भी ज्यादा पवित्र होते हैं, इनका दर्शन भी निषेध होता है, वचन कम है। इसलिए छिड़कते हुए जल। तो महाराज बोले विमुखन कबहू सुखी सुन। वो सुखी नहीं है। ऊपर ऊपर साधु से और भीतर भरी भंगार। बड़े कह परमारथ पर स्यो नहीं, यथार्थ रूप में परमार्थ उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। बहकाए व्यवहार, व्यवहार में ही बहके हुए रहेंगे। महाराज बोले माया उनको ऐसे नाटक में डाल देगी जिनके अंदर ये तीन दोष हैं। तीनों में से एक भी अगर होता है, ऐसे नाटक में डाल देगी, वो बहक जाएगा संसार चक्र में। महाराज श्री पाए लाख विमुख दुखी,
तजतन दालिद्र द्वार। महाराज बोले हमने लाखों को देखा है जो हरि विमुख है, उनके द्वारे को दरिद्रता छोड़ती नहीं। दरिद्रता यानी वो चारों तरफ से, अंदर से बाहर से, हर तरीके से वो परेशान रहते हैं। क्योंकि विमुख न कबू सुखी सुनो। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमने तो देखा है कि भजन भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते हैं और कोई मतलब ही नहीं संत सेवा से, और वो एकदम रात और दिन चौगुने होते चले जा रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है। महापुरुष बोले थोड़ा और देखो आगे। अभी पुरानी पूंजी को बैठ के खा रहे हैं, जब पुरानी पूंजी खत्म हो जाएगी, पुरानी पूंजी खत्म हो जाएगी, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। नई पूंजी तो है नहीं, पुरानी पूर्व प्रारब्ध, पूर्व कोई सुकर्म, उसका फल है। इसलिए नए कर्म तो कोई ऐसे किए नहीं, इसलिए सावधान। भगवान कहते हैं गीता जी में, अनन्या चिंतो माम ये जना पर्युपासते। आप लोग सुनते रहते हैं तेषाम, यानी जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति स्वीकार करता है, उसके योग क्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूं। यानी प्रारब्ध के अनुसार उसको कुछ प्राप्त है, उसकी रक्षा करता हूं, और प्रारब्ध में नहीं अथवा अप्राप्त है, मेरी प्राप्ति से लेके और भी कोई वस्तु उसको जरूरत है, प्रारब्ध में नहीं है, मैं देता हूं। तो विमुख कैसे सुखी हो जाएगा? पाए लाख विमुख दुखी, तजतन दालिद्र द्वार। दरिद्रता उनके द्वार को नहीं छोड़ती है, चारों तरफ से दरिद्रता। दरिद्रता केवल धन के ही कारण नहीं होती है, बहुत प्रकार की दरिद्रता होती है। कितना भी धन हो, अगर उदार चित्त नहीं है तो वो दरिद्र ही है। नाम रूपी धन नहीं है, भाव रूपी धन नहीं है, ये सब दरिद्रता ही है। तजतन दालिद्र द्वार, तो कष्ट जन्म जन्मांतर में भोगे और आगे भी भोगता है, उसके द्वार को छोड़ नहीं पाती है दरिद्रता। श्री बिहारी दास, ये बिहारी दास जो एकमात्र अपने इष्ट के चरणार बिंदों में संत गुरु आचार्य जन, इनका सेवन सेवा, इनके चरणों में प्रीति, ऐसे श्री बिहारी दास। बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। ये अब क्रम से आइए ने, इसको तो सुनाते ही रहते हैं, बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। तो पाए लाख विमुख दुखी, तजत न दालिद्र द्वार। बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार।
जिनके बिहारी बिहारन का भजन है, गुरु चरणार बिंदों का आश्रय लेके एकमात्र दृढ़ता पूर्वक, तो वो सब दिन के लिए सुखी हो जाते हैं। सब दिन के लिए, ये नहीं यहां भी सुखी और वहां भी सुखी, चारों तरफ से सुखी देखा है। अपने अनुभव की बात बता रहे हैं आचार्य चरण कि हमने तो पाई लाख विमुख दुखी, लाखों को देखा है जो विमुख हैं, वो दुखी रहते हैं जीवन में, विमुख। भक्ति की शक्ति, हरि शरणागत ही सुखी रह सकता है। हरि शरणागत नहीं, वो सुखी रह ही नहीं सकता। भक्त भक्त के बल बढ़ो, शाकत बित इतराय। ये आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी है। बड़े अद्भुत थे महाराज। एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए, वाणी जाकी सुन छूटत सब साधन ही। इनकी वाणी सुन के समस्त शुष्क साधन छूट जाते हैं, केवल और केवल प्रेम का रास्ता ही रह जाता है, बिहारी बिहारन की प्राप्ति का रास्ता। एक बार बताया होगा, एक बहुत विशेष संत थे, अनुभवशील, अन्य संप्रदाय के थे। वो कह रहे, बावन से नवल कुंज बारे बावन थे, वो मोगू बता रहे श्यामदास जी फलाने एक विशेष संत, उन्होंने बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी में अवगाहन किया एक बार कि देखें श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी की बड़ी कैसी क्लिष्ट है, ऐसी मर्म युक्त है, सार गर्भित वाणी है, सबका सार है, सिद्धांत पक्ष और रस पक्ष दोनों बड़े विचित्र हैं। तो उन्होंने अवगाहन किया, तो वो ये कह रहे कि जिनको श्री बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी सुनने को मिल गई और वहां में अवगाहन करने लग गए और फिर वो जीवन मुक्त न हो, तनक भी चलने पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। किसी बात की कसर रह जाए, ये बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी ऐसी है। हर साइड से प्रारंभ किया है महाराज ने गुरुओं से, तो गुरुदेव ही परमार्थ के दाता हैं। सबसे पहले गुरुओं से शुरू किया। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद ने आए, बिहारदास हरदास के जीवत हैं मुखचाय, प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर हरदास, विपुल प्रेम निज नेम गए के सुजस बिहारिंदास। ज्यों गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, ज्यों मावस्या इंद निगुरा पंथ न पावे। आद्या यहां से प्रारंभ किया। बड़ी विचित्र। गुरु उनको गुरु हरिदास वास धीर को, सतगुरु गोविंद वेद बिहारी, गुरु की अपार महिमा वर्णन करी। इसके बाद में फिर संतोष प्रकरण। तो एक एक साखी बड़ी निदानपूर्ण। अगर महाराज की वाणी को हृदय से कांपते हैं लोग, महाराज की वाणी के मारे जो सच्चे हैं वो नाच उठते हैं, धन्य हो। अगर चला भी नहीं जा रहा है, बार बार वाणी को प्रणाम करते हैं, हे महाराज आप ही चलाओगे, लेकिन आपके शब्द
किसी निर्भीकता के साथ, कैसे पूर्ण सिद्धांत की कोई ढील ढाल नहीं, कोई ढील ढाल नहीं, कहीं भी एक शब्द की कोई ढील ढाल नहीं, कोई मिलौनी नहीं, निर्भीक। कैसे सूरवीर महाराज की वाणी है, रसिकों में सूरवीर, एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए, वाणी जाकी सुनत छूटत सब साधन ही। सारे साधन छूट जाते हैं, सब साधन को बताते हैं और वाणी को सुनते ही साधन ही छूट जाते। कुंज विहारी बर विहार कुंजन बस गायो, यह बल गर्जत रहो लर्ज रसिकन सिर नायो। इस बल भरोसे पे श्यामा श्याम स्वामी जी महाराज, इनके बल भरोसे पे गरजते रहते हैं बिहारिंद्र देव जी महाराज। हम उन्हीं के तो दास हैं, कोई भय नहीं, निर्भयता, वो हमारे प्राण आराध्य हैं। ये आचार्य चरण अनन्यता की बात को सुन के कांपने लगते हैं लोग, अनेक वार्ता शुरू हो जाती है। लरज रसिकन सिर नायो, ऐसे कौन रसिक हो सकते हैं समकालीन महानुभाव या बाद के भी, जो स्वामी बिहारिंद्र देव महाराज को नतमस्तक नहीं हो। स्वयं स्वामी जी महाराज के समकालीन श्री हरिराम व्यास जी महाराज, सांची प्रीत बिहारिन दास है। अगर प्रीति सांची है तो बिहारिंद्र देव जी महाराज के अंदर है। कैसे जी? कि के करुआ के कुंज कामरी, के तो हाथ में करुआ जी हैं और कोई संग्रह नहीं, के कुंज लता कुंजों में भजन कर रहे हैं, के एक फटी पुरानी कामरी है और कोई संग्रह। मधुकरी मिल गई पाले, कोई दे गया ब्रजवासी, सो भी मधुकरी के लिए जाते नहीं। कोई ब्रजवासी सहज भाव से मधुकरी, लड्डू पेड़ा नहीं, मधुकरी रूखी सूखी रोटी पाके भजन कर। ऐसे बिहारिंद्र देव जो कि राजा पद को छोड़ के आए थे, कैसा अभ्यास होगा उस समय भी उनका महाराज। इसीलिए तो बचपन में बच्चों को उपदेश देते थे कि श्री हरिदास नाम जाप किया करो। 7 साल की अवस्था में उपदेश देते थे, श्री हरिदास नाम जाप किया करो। ऐसा लेख है बिहारिंद्र देव जी, स्वामी जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री विठल देव जी महाराज के परम प्रवीण शिष्य रसिक श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज, रसिक मुकुट। तो सांची प्रीत बिहारिंद्र दास है, के करुआ के कुंज कामरी, के थर श्री स्वामी हरदास है। के कुंजन में जाता के निधबंजी थर स्वामी जी के चरण निधबंजी, स्वामी हरदास स्वामी जी के चरणों में बैठे, के सहज भाव से कुंजों में बैठे। करुआ जी गुदरी, बस ये प्रतिबाधक सह सकत न तिन को जानत नहीं कहा कहता से। इसको ढंग से इसमें अवगान करिए इस पंक्ति में। ऐसी रीति पे चलने वालों के प्रतिबाधक होते हैं, कहीं न कहीं अपने आप प्रतिबाधक सह सकत न तिन को, सहन नहीं होता उनसे उत्कर्ष। जानत नहीं कहा कह त्रास है, लेकिन वो निर्भीक, वो जानते नहीं त्रास क्या होता है। कौन प्रतिपादक? कोई नहीं। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और उनसे आंख सिंह की तरह हमेशा गरजते ही रहे एक रस रीति में, इसलिए सबको झुकना पड़ता था। प्रतिपादक सह सकत न जिनको
जानत नहीं कहा कह त्रास है। यही आस निज बन बस व्यास है। नित्य विहार निरंतर अवलोकत। और आगे कह रहे हैं यही आस निज बन बस व्यास है। यही आशा है मुझको, जो बिहारिंद्र जी महाराज के हृदय में वस्तु खिल रही है, वो वस्तु मुझे भी प्राप्त हो जाए। हरिराम व्यास जी महाराज, यही आशा से मैं वृंदावन में पड़ा हूं। इसकन की दीनता भाव। प्रेमी जनों, ये उन बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी है, इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देते रहिए, अजर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। और या कान से सुनी और या मन निकाल दी, पता नहीं कब तक ये रस जस प्राप्त हो रहा है, लेकिन आज का लाभ ले लो। कल किसने देखा है? भक्त भक्ति के बल बढ़ो। आगे ऐसा समय आने वाला है, महापुरुष लोग बताते रहते हैं, क्रम क्रम से। पहले गांव में हम देखते कि लालटेन जला के अथवा मिट्टी का तेल या सरसों का तेल जला के, लाइट तो थी नहीं, और कहीं भागवत जी का पाठ हो रहा है अथवा रामायण की कथा हो रही है अथवा ब्रज विलास हो रहा है, कोई न कोई कथा वार्ता हो रही हैं गृहस्थों में। साधुओं के कर कहना ही क्या, ऐसा देखने को। लेकिन आज के समय में वो कहीं कहीं ऐसा नहीं देख रहा। तो धीरे धीरे समय बहुत बदल रहा है। आगे ऐसा समय भी आएगा कि सत्संग बहुत, अब आज भी दुर्लभ है, लेकिन अब फिर भी बड़ी कृपा हो रही है। जहां तहां कथावाचक और संत महापुरुष जहां तहां भ्रमण करते हुए सत्संग रूपी अमृत को दान कर रहे हैं। और ये YouTube के माध्यम से ये ऐसी सुविधाएं परमार्थी जनों को और कुसंगियों को भी, ये विष है, विष भी है इसमें, परमार्थियों को अमृत भी है इसमें, मोबाइल में। तो ये परमार्थियों के लिए तो ये अमृत है, और कुसंगियों के लिए भी अमृत ही मानते हैं, लेकिन विष है। तो सहज सुविधा प्राप्त है, लेकिन आगे क्या होगा, इसलिए आज का लाभ ले लो भैया। आगे कलिकाल अपना तांडव बढ़ाता ही जा रहा है। मनों में ऐसी विकृति, सच्चाई रह ही नहीं गई है। धीरे धीरे सच्चाई का नाश होता जा रहा है। बच्चों के संस्कार ही खराब होते जा रहे हैं। विदेशी रीति को अपनाने के कारण भारतीय बच्चों के संस्कारों पर ही अंतर आ गए हैं। तो जब हमारे ये नव युवक बच्चे ही, तो आगे की पीढ़ी तो अपने आप ही खराब होना। ऐसे करके बड़ा विचित्र समय देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी से बच्चों के संस्कार भी अच्छे बनाओ, और बच्चों के संस्कार तभी जब माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे। भक्त भक्त के बल बढ़ो। भक्त तो भक्ति के बल से ही बड़ा अपने आप होता, अपने आप को छोटा मानता है, लेकिन प्रभु के खाते में उसका बहुत बड़ा अस्तित्व है। अपने से भी बड़ा मानते हैं। मोते अधिक
संत कर लेखा। तो भक्त भक्त के बल बढ़ो, भक्त भक्ति के बल से वो बड़ा है। साकत बित इतराय, और जो शाकत है वो जो है पैसा धेला के बल पे ऐंठ मरोड़ में चलता है, और भक्त भक्ति के बल में उसके पास आनंद है और निर्भीक रहता है। महापुरुष लोग सुनाते हैं, भाई जी महाराज, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो भक्ति संपन्न हृदय, जीवन मुक्त महापुरुष, यद्यपि गृहस्थ में ही थे लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष, उनको गृहस्थी कह ही नहीं सकती। तो उनके पास दंडोत प्रणाम करने वाले और सुनने करने वालों की अनेक भीड़, और वो एक बहुत बड़े सेठ कोई स्वयं भी पैसा वाले थे लेकिन उनसे भी ज्यादा पैसा वाले पास में रहे, तो वो सत्संग भी सुनते थे और उनसे चिढ़ते भी थे, ऊपर ऊपर थोड़ा, लेकिन अंदर से अरे हमारे लिए तो कोई प्रणाम दंडोत सत्कार, और इनके ये हमसे कोई पैसा वाले हैं क्या? मतलब वो महापुरुषों को पैसा से नापते हैं, तो विमुख है ना। दुर्गति क्या भाई, आखिर उनको कुत्ता बनना पड़ा, पिल्ला बनना पड़ा, इस अपराध से महापुरुष में दोष दर्शन अश्रद्धा करने से। और फिर उन्होंने उनका कल्याण किया, दुर्गति से हटा के सदगति करी। महापुरुषों का दयालु हृदय होता है। तो भक्त के बल बढ़ो, तो भक्त तो भक्ति के बल से बड़े होते हैं, और साकत बित इतराय, और साकत अपने धन के घमंड में, अभी उदाहरण सुनाया, अरे हमारे समान को यह बड़े भजन दिन नित नयो, इनका भजन जैसे जैसे बढ़ता है, इनकी नित नई भाव नित नई चाव बढ़ते ही चले जाते हैं, इनका हृदय प्रफुल्लित रहता है भक्तों का। और वह निगट गए बिल्लाय, और उसके धन में आमदनी में कोई कमी हो गई तो वो उनको रोते हुए देखा है, विमुख जनों को। और इनके पास धन हो तो प्रसन्न, नहीं है तो प्रसन्न, क्योंकि इनके अंदर की जो परमार्थिक प्रसन्नता है वो सुरक्षित। लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए, क्योंकि जीवन श्यामा श्याम के लिए समर्पित कर दिया है, उनके गुण गाते हैं। ज्यों ही तुम राखत हो, हे प्यारे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दोनों ही मेरे लिए सुखदायी हैं, आप जैसे चाहो वैसे राखिए। हमने अपने आप को आपको सौंप दिया है, आपके शिष्य निर्भीक है, लेकिन वो अपने आप को यहाँ के वैभव से, संपत्ति से, माया से, तो ये तो नश्वर है, कभी ज्यादा है तो कभी कम है, तो वो तो रोना ही पड़ेगा। और आज ही नहीं रो रहे, सदा सदा रोना पड़ेगा विमुख लोगों को, सदा सदा। साकत बित इतराय, ये बड़े भजन दिन नित नयो, वह निगट गए बिल्लाय। श्री हरि के दास
छिन छिन नए नए भाव ते अपने इष्ट को लाड़ लड़ामे हैं। महाराज ने लिखा है, बड़ों ने, ता सुख के प्रभाव सो अपने को ऐसो सुखी माने हैं, जाके आगे त्रिलोकी के सुखन को तिनका के बराबर हु न समझे हैं। तृण तुल्य गणो त्रिलोक की संपत्ति। हृदय में श्यामा श्याम का सुख जब समा जाता है, यहाँ के दुख और सुख से वो पराजित नहीं होते हैं, क्योंकि सुख भी पराजित करने वाला होता है और दुख भी। दुख से सुख और ज्यादा भयंकर, दोनों में वो सावधान रहते हैं और परमार्थ में संपन्न हृदय होने के कारण विचलित नहीं होते। इस तरीके से तुच्छ गिने त्रिलोक की संपत्ति, श्री हरिदास अनन्य बिनान बियो। बहिर्मुख जन 2 दिन के ताही धन संपत्ति पाए के, भले ही ऐठ ऐठ के डोलें, किंतु चले जावे पे मन में बिलबिलाए बिलबिलाए के रोयो करें हैं। लिखा है बड़ा। इसलिए बिहारी बिहारन का भजन करिए निरंतर, तब ही सुखी होंगे। दूसरा कोई सुख का रास्ता है ही नहीं। सुख का रास्ता केवल एक ही है। सुख का रास्ता केवल एक ही है, जो आप सब इसको समझ लो। कौन सा? बस ये बिहारी बिहारन का भजन, स्वामी जी की शरणागति, गुरु शरणागति, धाम शरणागति, नाम शरणागति, ये समझना है इस जीवन में। निरंतर भजन, भैया कहना तो सरल है निरंतर भजन, लेकिन होगा कृपा से। जिनका निरंतर भजन नाम चलता हो, अथवा सेवा में मन और भजन में अपनी लाडली लाल के ही संबंध में, वो जीवन जीवन है। उनके दर्शन मात्र से त्रिलोकी का कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसलिए उनका तो बिहारी बहन का मिलना है ही, लेकिन सब उनके दर्शन मात्र से ऐसे बनो भाई, ऐसे बनो। कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी दर्शन को जा रहे हैं, नाम चल रहा है। यहाँ तक है कि प्रसाद पाने में भी अगर सत्संग चर्चा कोई ज्यादा कोई बातचीत है, व्यवहार की शुद्ध तो करना है, बाकी सत्संग चर्चा हो रही है, ठीक है, बोधयन्तः परस्परम, और बाकी समय पर नाम को विराम नहीं देना चाहिए। जा रहे हैं कहीं चलते फिरते और बातचीतों के बीच में बार बार बिहारी जी महाराज की कृपा, स्वामी जी की कृपा, श्री हरिदास नाम भूलो मत। कोई व्यवहार की भी बातें करिए तो बीच बीच में नाम को ले आओ, तभी विजय मानी जाएगी। ये नहीं है घंटों के लिए कोई चर्चा कोई करनी पड़ रही है, मान लीजिए किसी आपस में समझ के समाधान, तो बीच बीच में उनको याद करते रहो, तो वो सब जो है सत्य स्वरूप ही माना जाएगा। अगर उनकी स्मृति हो रही है और कोरी केवल अलग तरीके की चर्चा है, ठीक नहीं। तो भैया इस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। श्यामा श्याम बिहारी बिहारन स्वामी जी महाराज धाम नाम का आश्रय लेते हुए और आगे बढ़िए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। आज जो है 38वां दिवस संत सेवा महोत्सव का। आज देख रहे सभी कैसे विचित्र दर्शन संत महापुरुषों के।
परसों के दिन यानी 29 तारीख को तो खैर बड़ी सेवा थी, लेकिन अब भी बड़ी कृपा हो रही है, रोजाना के रोजाना बड़ी कृपा। श्री हरदास श्री हरदास श्री